तो वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं एक औरत को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये यानजुआन पीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी और मैं दॉफिन पीक से एल्डर हुआ लूफे हूँ। और वैसे क्या तुम चूजियन हो? और वहीं पे दूसरी तरफ हम डिमोनिक चू को दिखाते हैं जिसका नजर सीधा उस औरत के चेस्ट की तरफ जाता है। उस औरत के चेस्ट के ऊपर एक सील रहता है और ये देखने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ, ये बहुत ज्यादा अजीब है, इस औरत के पास हेवेनली समोसा सील क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि तासुजी अपना खुद का भेष बदलने के बाद मेरे पास आया मिलने के लिए? इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो हुआ लूफे एल्डर को ग्रीट करता है। फिर वो कह रहा होता है कि चूजियन एल्डर हुआ को ग्रीट करता है और वैसे मुझे नहीं पता कि एल्डर हुआ यहाँ पे क्यों आया है। वहीं पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं यांगजोन पुक के अंदर कुछ पर्सनल काम के लिए यहाँ पे आया था और काम खत्म होने के बाद मैं इधर उधर टहल रहा था तो मैंने तुम्हें देखा और तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि क्या तुम डिसोलेट डिमन सीरियल पे जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और इसलिए तुम इतना कड़ी मेहनत कर रहे हो। भाई पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि वेल, उस डिमन सीरियल पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है पर जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और अगर मुझे उस जगह से अपॉर्चुनिटी हासिल करना है तो मुझे अभी सीरियसली प्रैक्टिस करना होगा। तभी अचानक से डिमोनिक चू का नजर एल्डर हुआ की तरफ जाता है। हमें पता नहीं डिमोनिक चू का नजर एल्डर हुआ के बेटू की तरफ है या फिर एल्डर हुआ के संतरे की तरफ, पर मुझे तो संतरे की तरफ है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के नोज ब्लीडिंग होने लगता है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि डिमोनिक चू का नजर कहाँ था। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एल्डर हुआ के साइड पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि एल्डर हुआ, मुझे एक चीज को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? भाई पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो कह रही होती है कि वेल कहो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सम्राट के पतन युग से पहले हर 1,00,000 वर्ष में केवल एक मानव सम्राट, एक डीमन सम्राट और एक बार्बेरियन सम्राट प्रकट होता है। ह्यूमन एम्परर और डीमन बार्बेरियन के बीच की लड़ाई प्राचीन काल से लेकर सम्राट के पतन के युग तक चली, पर ग्रेट एम्परर अपेयर होने के बाद भी ह्यूमन रेस, डीमन और बार्बेरियन रेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया? भाई डिमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पास्ट लाइफ से पजलिंग की तरह घूम रहा है, पर इस जिंदगी में मुझे तासुजी से मिलने का मौका मिला है। हो सकता है कि इस सीक्रेट के बारे में मुझे पता चल जाए। वहीं पे हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि हो सकता है कि हमारे ह्यूमन ग्रेट एम्परर और डीमन एम्परर के बीच में एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अगर 10,000 ग्रेट एम्परर का भी जन्म हो वो सभी सरपास ही कर सकते हैं, पर ग्रेट एम्परर के पास जो पावर है वो ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और बात रही कि क्यों डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो ये किसी को नहीं पता। किसी ने कहा है कि अगर तुम ग्रेट एम्परर बन जाते हो तो तुम्हें स्काई कॉन्टिनेंट के स्ट्रे स्काई से कुछ सीक्रेट मिलेगा। और ये सब बातें सुनने का डिमोनिक चू कह रहा होता है कि क्या इस दुनिया में रेन से पावरफुल स्ट्रॉन्गर एग्जिस्टेंस है? एल्डर हुआ कह रहे होते कि किसी को नहीं पता कि ग्रेट एम्परर के ऊपर कोई है या नहीं। फिर एल्डर हुआ आसमान की तरफ देखते हुए कह रही होती कि प्राचीन युग से पहले प्राचीन युग और अब सम्राट के पतन युग तक कुल 17 महान सम्राट इस तरह भरा आकाश में प्रकट हुआ है, पर एंड में वो सभी मारे गए। इस दुनिया में उस सभी का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। अगर एक शब्द में कहा जाए कि अगर कोई ग्रेट एम्परर होता है तो वो इंसान अमेजिंग टैलेंट और ब्यूटी के साथ हो। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो वहां से उठने लगता है। फिर वो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि हम ग्रेट एम्परर के कल्टीवेशन के इशू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक बहुत ही हाई स्पिरिटेड डिस्कसिंग। वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि सिस्टर हुआ क्या वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? वहीं पे एल्डर हुआ कह रही होती है कि वेल, मैं वापस आऊंगी, तुम सही से अभी प्रैक्टिस करो। डिमोनिक चू कह रहा था कि सिस्टर हुआ क्या हमारे पास चांस है फिर से मिलने का? एल्डर हुआ कह रही होती है कि तुम वाइल्ड डिमन सीरियल से बाहर आने के बाद मेरे से मिलना। और वह ये बातें सुनने के बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सीक्रेट रियल्म से बाहर आने के बाद सिस्टर हुआ के लिए इंतजार करूंगा। वहीं पे एल्डर हुआ जाते हुए और हंसते हुए कह रहे थे कि अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग करते हैं, नोटिफिकेशन आता है जी जी जी। सिर्फ बात यह है कि टी से भरा हुआ है जो बहुत ही बुरा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो अपना घर वापस लौट रहा होता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर से कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए पूछना चाहिए। उसके बाद डिमोनिक चू क्यूमिंग के दरवाजे के बाहर आ गया होता है, पर तभी हमें दिखा होता है कि दरवाजे के अंदर से आवाज आ रहा होता है। कोई कह रहा होता है कि आंट आपको जरूर मुझे मदद करनी होगी, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। आप चूजियन के मास्टर है, आप अगर ग्रेट एम्परर सिल्वर सेंट के बारे में पूछते हैं तो वो जरूर आपको दे देगी। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करता है, वो सामने देखने लगता है। और वह भी हम देखते हैं कि क्यूमिंग के सामने एक बंदा खड़ा रहता है और वह भी क्यूमिंग कह रही होती है बात ये नहीं है कि तुम्हारा ये आंट तुम्हें मदद नहीं करना चाहती, मैं चूजियन के मास्टर होने के बाद भी यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि उससे ये सब बातें पूछने का। वह भी हम उस बंदे को देखते हैं जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए मन में कह रही होती कि क्या ये मास्टर नेबी को मदद नहीं करना चाहती। वही पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया है जो झुक्के से सामने का ये सब नजारा देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर ये इंसान उस चीज को इतनी चाहता है तो मैं थोड़ा उसके साथ चीट कर लेता हूँ। उसके बाद डिमोनिक चू रूम के अंदर एंटर करता है। फिर वो उस बंदे को कह रहा होता है कि क्या तुम्हें एम्परर सिल्वर सेंट चाहिए? हम उस बंदे को देखते हैं जो डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद सीधा डिमोनिक चू के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि चूजियन तुम यहाँ पे हो, क्या तुम्हारे पास अभी भी एम्परर सिल्वर सेंट है? वही पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि वेल, अभी वो चीज मेरे हाथ पे है और मैं कुछ दिनों से क्लोज कल्टीवेशन में था तो इसलिए मैं जूनियर सिस्टर सारोइन से मिल नहीं पाया और मैं जूनियर सिस्टर सारोइन से मिलने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। जब भी वो मुझे मिल जाएगी मैं एम्परर सिल्वर सेंट उसे दे दूंगा।
दूंगा। वो बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम वो एम्पर सिल्वर सैंड मुझे दे सकते हो? तुम्हारे बदले मैं उसे दे दूंगा। हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से सिल्वर सैंड को निकालते हुए कह रहा था उस बंदे को, मैंने इस चीज को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की, एंडलेस सी ऑफ फायर पे। हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो सिल्वर सैंड की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि अगर मैं इस चीज को ले लेता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे तेनोन कॉन्टिनेंट के अंदर ये सिल्वर सैंड सिर्फ अकेला इस इंसान के पास है। उसके बाद जिन्हें सिस्टर सावरान उसके मदर को बचाने के लिए मेरे सामने भीख मांगी। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चूजियन तुम प्राइस बताओ। वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये कैसा है, 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। वही वो बंदा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डील है, चूजियन तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर वो मन में कह रहा था कि मुझे सच में उम्मीद ही नहीं था कि बहुत ही आसानी से मुझे ये चीज मिल जाएगा। डिमोनिक चू कह रहा था कि तुम मेरे मास्टर के नेफ्यू हो, तो ये नेचुरली मेरे भी हो और तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो। वही पे हम उस बंदे को देखते जो कह रहा था डिमोनिक चू को, हाँ हम डियरेस्ट फ्रेंड है। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो अपने पास से और एक सिल्वर सैंड निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि मेरे पास और भी है, क्या तुम्हें और जरूरत है? अगर तुम्हें जरूरत है तुम अच्छा प्राइस दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई पे बंदा डिमोनिक चू को कह रहा था कि तुम कितने में बेचना चाहते हो। फिर हम देखते कि वो बंदे को जो मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सभी सिल्वर सैंड खरीदना होगा, नहीं तो मैं चाओ साइरेन को थ्रेट नहीं दे सकता। वही पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ज्यादा नहीं, ज्यादा प्राइस देने की जरूरत नहीं, कुछ 100 मिलियन ही दे दो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक चू को जो अपने पास से बहुत सारा सिल्वर सैंड निकल लिया होता है। और इतना सारा सिल्वर सैंड देखने के बाद वहीं पे वो बंदा कह रहा था, शॉक होती है कि इतना सारा तुम्हारे पास कैसे हो सकता है। और हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि तुम बाय करोगे या नहीं। अगर तुम बाय नहीं करते हो तो मैं रख लूंगा। और वहीं पे मैं उस बंदे को दिखाया था जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि चूजियन तुम मेरे साथ तो नंगा फ्रॉड कर रहे हो। तभी हम क्यूमिंग को देखते हैं जो उस बंदे को कह रही होती कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ग्रेट एम्पर सिल्वर सैंड मिल चुका है, अब तुम्हें जाना चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद परेशान होती है, कह रहा था कि मैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है गुस्सा करते हुए। वो बंदा जाने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम उसके साथ चीट क्यों किया? डिमोनिक चू कह रहा होता है कि क्या चीट, ये तो एक फेयर ट्रांजेक्शन था। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर वो क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते कह रहा होता है, वैसे तुमने अभी मुझे क्या कहा? वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम बुरे डिसाइपल। तभी से हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से एक जिंगल बेल निकल जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या बुरे डिसाइपल, तुम मुझे ब्रदर कहो। वही पे क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम सपना देखते रहो। और हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग को गुदगुदी दे रहा होता है। और वही पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि कतु कुतु कतु कुतु कुलु कुतु कुलु कुतु कुतु कुतु। मास्टर आपका जो फिगर है वो आधा महीने में थोड़ा थिकर हो चुका है, क्या आप अपना वेट गेन किए हो? और वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो कह रहे थे कि और वही पे डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर चलिए मैं आपके हेल्थ को चेक करता हूँ। पर हम क्यूमिंग को देखते हैं जो अपने हाथ पे जो एप्पल रहता है वो डिमोनिक चू की तरफ फेंकते हुए कह रहा था कि दफा हो जाओ, मैं कोई भी वेट गेन नहीं किया हूँ और मुझे कोई भी चेकअप की जरूरत नहीं है। पर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उस एप्पल को आसानी से पकड़ लिया होता है। फिर वो उस एप्पल को खाने लगता है। अब वो क्यूमिंग के संतरे को खाएगा। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो कह रहा था कि वैसे मास्टर मैंने आपको जो आइटम बनाने के लिए कहा था क्या आपने बना लिया? क्यूमिंग कह रही होती है कि वो डॉर्मेंटरी पे है, तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं उसे तुम्हारे लिए ले आती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है कि क्यूमिंग और डिमोनिक चू को जो ड्रीम बटरफ्लाई डॉर्मेंटरी पे आ गया होता है। वही पे डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर मुझे जो चीज चाहिए वो कहाँ पे है? हम क्यूमिंग को देखते हैं जो एक जगह से चीज को हटाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो यहाँ पे है। उसके बाद क्यूमिंग उस जगह से एक बॉक्स को निकलता है और उस बॉक्स के अंदर 3 गोल्डन कलर का जेट रहता है। वही पे डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर आप सच में एक्सपीरियंस क्राफ्ट्समैन है। और वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद अपना छाती चौड़ा करते हुए कह रही होती है कि हाँ जरूर, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? और तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उस गोल्डन जेट को क्यूमिंग के थाई के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है, मास्टर अगर आप इस जेट को अपने थाई के ऊपर ऐसे रब करते हैं तो आपका कल्टिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर होगा। और डिमोनिक चू की ये सब हरकतें देखने के बाद क्यूमिंग कह रहे थे कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हो? और तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मास्टर अब सच में एक 3000 ईयर ट्रेजर गर्ल है। और भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं जो डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे थे कि तुमने मुझसे वो गोल्डन पेंडेंट पूछा था क्योंकि तुम मुझे bully करना चाहते हो, है ना? पर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग को बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर डिमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर आ गया होता है। फिर वो डिमोनिक चू कह रहा है कि मास्टर आपको क्या लगता है? वही पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो दूसरी तरफ देखते हुए कह रही होती है मैंने गलत किया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। नहीं एपिसोड खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें एपिसोड 15 का प्रीव्यू दिया गया है। तो गाइस हमें प्रीव्यू पे दिखाया गया है कि हमें क्यूमिंग को जो नहा रही होती है और वो उसे अचानक से उसके बेली पे एक छोटा सा लाइफ फोर्स का महसूस होती है। और ये महसूस होने के बाद क्यूमिंग तो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये मेरे बेली पे क्या महसूस हो रहा है, ये लाइफ फोर्स क्या है, ये अनयूजुअल फीलिंग्स क्या है। और गाइस हम देखते हैं कि क्यूमिंग के पेट पे एक छोटा सा बच्चे का जन्म हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यूमिंग प्रेग्नेंट है। तो गाइस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दुआ करने के लिए। पिछले एपिसोड में आप सभी ने बहुत सारा दुआ किया था क्योंकि ये जो बच्चा है वो मेरा ही है। यानी मैं जब दूसरी दुनिया पे ट्रांसफर होता हूँ तो डिमोनिक चू के सर पे एंटर कर जाता हूँ मेरा सोल, उसके बाद मैं क्यूमिंग के साथ
वगैरह किया था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि क्यूमिंग मेरे बच्चे की मदर बनने वाली है। पर मैं ये मिस्टर जायंट डिमोनिक चू के सर पे एंटर करने के बाद नहीं रुका रहूंगा। मैं ताइसुजी, होली गार्ड सभी को मेरे बच्चे का मदर बनाऊंगा। तो गाइस बात यह है कि पिछले कुछ सालों से जब से मैंने मांगा रीड करना शुरू किया है, मुझे रात पे सपना आता है कि मेरा 5, 6, 7 वाइफ है, और जितने सारे वाइफ है, जितने सारे वुमेन है, वो नॉर्मल वुमेन नहीं है, खतरनाक वुमेन है। जैसे कि मेरा एक वाइफ है ड्रैगन गर्ल, एक है नाइनटेल फॉक्स गर्ल, और एक है हेवनली एम्परस, हेवनली गॉडेस, क्यूमिंग, क्वीन मेदुसा, इस तरह के वाइफ है मेरे। पर मुझे बाद में पता चला कि ये सब कुछ सपना नहीं है, ये सब कुछ सच है, और ये सभी औरत मेरे वाइफ्स है, और सभी मेरे बच्चे की 1 महीने की प्रेग्नेंट है। चलो यही पे वीडियो खत्म करते हैं। मेरे पास इतना सारा वाइफ है, सभी को प्यार भी तो करना है। तुम सबके साथ टाइम वेस्ट करके बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तुम सभी सिंगल लंडे जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। चलो यही पे वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय। और हाँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो वीडियो खत्म करते हैं।